नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप पाइल करेंगे वो उसमें हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनसे आप प्यार करते हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके जो हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। यहाँ पे जो हैं आप आपके इंसान का जो द पर्सन दैट यू आर थिंकिंग ऑफ, उनके नाम का जो पहला अक्षर है आप वो अक्षर से पाइल चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपके इंसान का जिस लेटर से नाम स्टार्ट होता है वो लेटर आप चूज़ करें एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। इसको हम यहाँ रखते हैं। बहुत सारे डेक्स हैं आज टेबल पे, हम सिर्फ उनके जो आपके लिए मैसेजेस हैं हम वही देखेंगे। ऑलराइट, आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 1। जिनसे आप प्यार करते हैं उनका आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। ऑलराइट, टू मैनी कार्ड्स ऑन द टेबल, इसीलिए बाकी के कैंडल्स नहीं जलाएंगे, सिर्फ ये जलाएंगे। ऑलराइट, आपके जो इंसान हैं उनका आपके लिए मैसेज क्या है। वाओ, पाइल नंबर 1, आपने देखा कार्ड कैसे उछल के आया, सोलमेट। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान को लगता है कि आप जो हैं उनके सोलमेट हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन लगता है। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको डेफिनेटली लगता है कि आप जो हैं उनके सोलमेट हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट जो है वेरी क्विकली फ्रॉम द टैरो, लेट्स सी आपके इंसान जो हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये कार्ड्स जो हैं मैंने डिज़ाइन किए हैं, इस तरह से मैंने डिज़ाइन किए हैं कि एग्जैक्टली आपके इंसान जो हैं वो आपको एटलीस्ट उनके फीलिंग्स और लव के लिए जो फील करते हैं वो मैसेजेस आपको डायरेक्टली देंगे। ऑलराइट, व्हाट डज पाइल नंबर 1 पर्सन want to, what messages pile number 1's person want to give pile number 1. All right, wow, okay, pile number 1, this is such beautiful energy. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। आपके इंसान आपको यही कहना चाहते हैं, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आई एम कमिंग टू मेक एन ऑफर इन लव टू यू विच यू विल नॉट बी एबल टू रिफ्यूज़। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर साइन है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके इंसान जो हैं ऑब्वियसली आपसे एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं और आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आपसे जो हैं फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड हैं। और अगर राइट नाउ अगर आप ऑन अ ब्रेक हैं या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, मे बी क्रश कर रहे हैं एक दूसरे से, या यू आर ऑन अ रिलेशनशिप, ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर उन्होंने ऑलरेडी आपसे कहा नहीं है तो ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और एक ऐसा प्यार का ऑफ़र आपकी तरफ करेंगे जिसको आप मना नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अगेन ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे। मूविंग ऑन, वी ऑल्सो हैव द लवर्स, तो दिस इज़ डेफिनेटली फॉर दोज हु आर इन अ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। विल यू मैरी मी, वाई, बिकॉज यू मेक मी हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट लाइफ विद यू। ये इंसान आपसे जो है डेफिनेटली शादी के बारे में सोच रहे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इनसे शादी करेंगे या नहीं। और अगर आप जानना चाहते हैं क्यों मैं इसे शादी करना चाहते हैं, मे बी वी आर जस्ट फ्रेंड्स या मे बी अभी अभी हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, तो ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो हैं उनको बहुत खुश करते हैं और अपनी जो लाइफ है वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सच ब्यूटीफुल एनर्जी।
I am disappointed with my past and need some time out to deal with the sadness and emptiness I feel. I think ये इंसान जो है आपके लाइफ में जब आए थे तो शायद किसी और के साथ उनका ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हुआ था, मे बी एक अनहैप्पी रिलेशनशिप में थे और आपको शायद लगा होगा इन द स्टार्ट कि ये इंसान के साथ आपका क्या रिलेशनशिप होगा, क्या आप एक दूसरे के साथ इकट्ठा होंगे। ये इंसान आपसे वही कहना चाहते हैं कि जो इनके लाइफ में पास्ट में हुआ था उससे जो है वो शायद प्यार में भरोसा खो चुके थे, प्यार में उनको इंटरेस्ट नहीं था, लोगों से उनका ट्रस्ट जो है वो चले गया था, या अगर आप लोगों में रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या रिसेंटली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो ये इंसान ने जो है टाइम लिया है सोचने के लिए कि एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए है, एंड फाइनली दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट। इन्होंने जो है डेफिनेटली उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ था, या आप लोगों ने एक ब्रेक लिया था बिकॉज़ ये रिलेशनशिप एक दूसरे के लिए इतना इंटेंस हो गया था कि आप शायद डर रहे थे कि इतना प्यार कैसे कोई किसी से कर सकता है, एंड मे बी इतना प्यार है, ये प्यार में आपको या आपके पार्टनर को विश्वास नहीं था और उनको शायद अब लगता है कि जो भी टाइम उनको चाहिए था ये रिलेशनशिप से दूर लेने के लिए उन्होंने वो टाइम लिया है, एंड नाउ दे आर रेडी टू कम टू यू। आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ एंड यू, माई डिफेंसेस आर अप, आई एम इन अ सेल्फ प्रोटेक्शन मोड। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप को लेके आपके और आपके पार्टनर के लाइफ में थोड़ा सा बोझ होगा, स्पेशली और पार्टनर के लाइफ में आगे जाके सिचुएशन देखेंगे जहाँ पे ये इंसान जो है कुछ चीज़ें जो है इनके पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रेस कॉज कर रही हैं और उसके कारण शायद उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो सकता है या नहीं। लेकिन ये इंसान जो है जेमिनी हो सकते हैं, फिर से आपसे कहते हैं कि आई एम इन लव विद यू, आई चूज़ यू। ये इंसान डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ऐसा है जिसके कारण इमीडिएटली जो है ये आपसे प्रपोज नहीं कर पा रहे थे, या कुछ ऐसा परिस्थिति है उनकी जिनके कारण उनको टाइम लगा। लेकिन मैसेज इनका यही है कि आपके साथ जो है ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। फिज़िकली शादी कर सकते हैं या नहीं राइट नाउ हर इंसान के साथ अलग रेजोनेट होगा, लेकिन ये इंसान जो है डेफिनेटली इज़ इन लव विद यू। ओह ओके, आप दोनों का जो है रिलेशनशिप में भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट स्टार्ट होगा, या ऐसा एक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा जहाँ पे आई थिंक सेक्सुअली आप एक दूसरे से पहले अट्रैक्ट हुए थे, यू कुड बी ऑल्सो वर्किंग टुगेदर, लेकिन सेक्सुअलिटी का कार्ड है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है यहाँ पे। तो आई थिंक आप और आपके पार्टनर का जो फिज़िकल अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा होगा, एंड दैट इज़ वन रीज़न जिसने आप लोगों को कनेक्ट किया होगा। एंड अगेन सेक्सुअल फ्रीडम है यहाँ पे, तो डेफिनेटली दिस इज़ जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वन यू पीपल आर वन पैशनेट कपल, पैशन आप दोनों में बहुत ज़्यादा है। आई थिंक सेक्सुअली आप दोनों ने एक दूसरे को ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए हैं जो शायद आप लोगों ने पहले एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, एंड दैट इज़ वन एरिया जहाँ पे आप दोनों जो हैं काफ़ी एक दूसरे के साथ जो हैं आप बॉन्डेड फील होते हैं, या आप दोनों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। ऑल राइट, व्हाट आर द नेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन? kindness and spontaneity. You are a humanitarian made of love and you are able to share the energies with others. आपके इंसान जो हैं उनको लगता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, आपका दिल बहुत साफ़ है, आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए रेडी हैं। आई थिंक इन्होंने आपको देखा है जिस ढंग से आपने शायद खुद को पीछे रख के दूसरों की मदद की है, खुद को पीछे रख के दूसरों का ध्यान दिया है, वेदर इट इज़ इंसान हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, लेकिन जब आपके इंसान आपको देखते हैं तो उनको यही लगता है कि आप जो हैं बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। आपके जैसा
इंसान जो इतना दूसरों के लिए कर सकता है उन्होंने शायद कभी नहीं देखा था। एंड ये एक कारण है जिसके कारण ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। शायद इन्होंने आपसे बोला भी होगा कि जिस ढंग से आप उनके लिए केयर करते हैं, आपके पेरेंट्स के लिए केयर करते हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, एनिमल्स, रास्ते पे अगर कोई किसी को चोट लग गई है या कुछ, तो आप जो है जेन्युइनली उनके लिए केयर करते हैं, उनके लिए आप कोशिश करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, खुद को तकलीफ होने के बावजूद, और पुटिंग योर सेल्फ सेकेंड, यू हैव केयर्ड फॉर अदर पीपल। और ये जो है आपके इंसान को टोटली आप पे दिस पर्सन, एवरी टाइम यू डू दिस पर्सन फॉल्स डीपर इन लव विद यू। जब वो आपको ये एनर्जी में देखते हैं जहाँ पे आप दूसरों के लिए इतना करते हैं, ये इंसान जो है टोटली और आपके प्यार में और डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं। यू कुड बी डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर, vet, or maybe just you are a person who is very very kind hearted. And spontaneity है यहाँ पे, you move beyond the constraints of the mind एंड फ्रीली एंड लविंगली एम्ब्रेस न्यू सिचुएशन। आई थिंक आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत हरफन मौला है, मज़ा करना आपको अच्छा लगता है, उदास नहीं रहते, चिड़चिड़ नहीं रहते, कॉन्स्टेंटली यू आर ऑन द मूव। अगर आपके पार्टनर फ़ोन करके बोलते हैं चलो कॉफ़ी के लिए जाएं, यू विल बी लाइक येस लेट्स डू इट। अगर आपके पार्टनर फ़ोन करके बोलते हैं कि अभी बैग पैक करो, पार्टी के लिए जाना है, सॉरी एक छुट्टी के लिए जाना है, या अभी एक पार्टी के लिए जाना है, तो यू आर वेरी स्पॉन्टेनियस, not only in having fun but also in helping people in doing things. आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। कोई भी नया सिचुएशन जो आपके लाइफ में आता है, आप विदाउट टेंशन, विदाउट हेजिटेशन वो सिचुएशन को एम्ब्रेस करते हैं, वो सिचुएशन को अपना बना के जो है बहुत पॉजिटिवली उससे जो है आप वर्क थ्रू करते हैं। और ये शायद आपके इंसान नहीं कर पाते, और जब ये आप में देखते हैं तो उनको आपसे सीखने को भी मिलता है। एंड दिस मेक्स दिस पर्सन फॉल डीपली इन लव विद यू, बिकॉज आपके इंसान ऐसे हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं, सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, और आप लोगों के प्यार को ओपनली एक्सेप्ट करने के लिए ये इंसान थोड़ा सा डर रहे हैं, या राइट नाउ एक ऐसे फेज़ में है जहाँ पे उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाएं। ये रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा आपके इंसान के मन में बोझ है, और जब देखते हैं कि आप इतना स्पॉन्टेनियस हैं, इतना पॉजिटिव हैं, तो दिस पर्सन रियली रियली लव्स दैट अबाउट यू। ऑल राइट, लेट्स सी फ्रॉम विस्पर्स ऑफ लव आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1। Embrace your emotions and be in the present and dream of the future and have patience. तो आई थिंक आपके इंसान जो हैं आपको यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा उनको टाइम दें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। लव इज़ बीइंग पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। तो आई थिंक आपके इंसान जो है आपको यही कहना चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा समय चाहिए है। दिस पर्सन नीड्स टाइम टू मे बी एक्सेप्ट यू ओपनली, या ये इंसान को थोड़ा सा टाइम चाहिए है आपके प्यार को टोटली अंडरस्टैंड करने का, आपके प्यार को टोटली एक्सेप्ट करने का, एंड टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। सो आपको यही कहते हैं कि अगर आप मेरे से प्यार करते हैं, प्यार is always about being patient and giving the other person time. Be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. आपके इंसान आपको यही कहना चाहते हैं कि आपके साथ एक फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। रात को जब सोते हैं तो ये आपके साथ एक लाइफ इमेजिन करते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या यू ऑल आर ऑन अ ब्रेक, रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा, हीलिंग चाहते हैं रिलेशनशिप में, ये इंसान को भरोसा है कि आप जो हैं दोनों एक यूनियन में आएंगे। आपसे यही कहना चाहते हैं कि लिव इन टुडे, आज के लिए सोचें, आज के लिए खुश रहें, और फ्यूचर के लिए हम डेफिनेटली प्लान करेंगे। दिस पर्सन डेफिनेटली इस बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि आपको जो है परमानेंटली उनके लाइफ का एक हिस्सा कैसे बना सकते हैं। एम्ब्रेस योर इमोशंस, अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके इंसान आपको यही कहना चाहते हैं कि खुद के अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, लेकिन आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको लेके जो उनके इमोशंस हैं
उनको वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको एम्ब्रेस कर रहे हैं, और आपको भी वो यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपके फीलिंग्स हैं, जो सच्चे मन से आप चाहते हैं, आप उनको इसी तरह से बताते रहें। ऑल राइट, रोमांस एंजल से वेरी क्विकली देखते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में और क्या मैसेजेस हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, सो वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग है यहाँ पे। आई थिंक इन द पास्ट आप लोगों में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आस्क As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. तो आई थिंक ये इंसान जो है, अगर पास्ट में कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या आप लोग ऑन द ब्रेक थे, तो ये इंसान यही कहता है कि लेट्स लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स। हमारे जो मिस्टेक्स थे उससे हम लर्न करें और एक दूसरे को माफ़ करके आगे जाएं। ट्रस्ट यहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक आप जो है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पे भरोसा नहीं है आपको कि ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। तो इंसान आपसे यही कहना चाहता है कि प्लीज़ भरोसा रखें, बिकॉज़ ये इंसान जो है बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे और जो ये आपसे कहते हैं वो शायद करके दिखाएंगे। एंड गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। जो सच्ची फीलिंग्स है एक दूसरे को शेयर करने में शायद आप लोगों में प्रॉब्लम हो रहा है। तो डिवाइन आपसे यही कहता है कि जो आप दोनों में के बीच में जो एक दूसरे के लिए सच्ची ट्रू फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स को जो है आप डेफिनेटली शेयर करें। ऑल राइट, लास्ट व्हाट आई वांट टू डू इज़ लव मैसेजेस हैं। मे बी ये आपके साथ रेजोनेट होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपके पार्टनर आपको कहते हैं या करते हैं जिससे जो है एक दूसरे से आप लव एक्सप्रेस करते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, वाई डज दिस पर्सन लव यू, ये इंसान आपसे क्यों प्यार करते हैं, वो हम मैसेजेस यहाँ पे देखेंगे। ये हल्के फुल्के मैसेजेस हैं और फिर थोड़े सीरियस मैसेजेस की तरफ जाएंगे। ऑल राइट, फॉर पाइल नंबर 1, मैसेजेस ऑफ लव फ्रॉम पाइल नंबर 1। ऑल राइट, ओके, ये पर्सन जो है कहना चाहते हैं कि ये आपसे लव करते हैं बिकॉज यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंस और प्रिंसेस। आपके पार्टनर जो हैं उनको आप बहुत यू ट्रीट देम एज अ प्रिंस और अ प्रिंसेस, किंग या क्वीन, और उसके लिए जिस द फीलिंग यू गिव योर पार्टनर इज सो ग्रेट दैट दैट पर्सन लव्स यू फॉर इट। आई लव यू बिकॉज योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। तो आई थिंक आप लोगों ने फ्यूचर की प्लानिंग करी है, फ्यूचर के बारे में बात की है। मे बी इकट्ठा बिजनेस करते हैं, इकट्ठा ऑफिस में काम करते हैं। आप दोनों के लाइफ के गोल्स जो हैं वो सेम होंगे एंड उसके थ्रू आई थिंक आपके पार्टनर को आपसे कनेक्शन फील होता है एंड दैट इज़ वाई योर पर्सन लव्स यू। आई लव यू बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। सो योर पार्टनर और आप जो है बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं एंड उसके कारण जो है यू पीपल हैव बीन इन दिस रिलेशनशिप। ये 2 कार्ड्स आना चाहते थे। द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर, आई थिंक आप प्यार में जिस ढंग से उनके सिर पे हाथ फेरते हैं, उनके बालों में हाथ फेरते हैं, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। एंड यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। तो ये उनको लगता है कि योर स्माइल इज समथिंग दैट is like nobody else and that is why this person really loves you. All right, some more cute messages from your person. Please excuse table आज थोड़ा सा भरा भरा लगेगा। All right, You're the light in my life. आपके कारण उनके लाइफ में रोशनी है। You're just such a nice person. ये बार बार आता है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक आप दिल के बहुत साफ और सच्चे इंसान हैं, दूसरों के लिए बहुत करते हैं एंड आई थिंक दैट रियली मेक्स योर पर्सन लव यू अ लॉट।
यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। आई थिंक आप जो है आपके पार्टनर को रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते होंगे या टेक्स्ट भेजते होंगे, एंड दैट रियली इज़ समथिंग दैट योर पार्टनर रियली लाइक्स। एंड लास्ट थिंग, oh my god, if I die tomorrow I would know I have found my soulmate in this life। soulmate का डबल कार्ड है यहाँ पे। आई एम सॉरी। तो आई थिंक योर पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो जेन्युइनली उनको फील होता है कि यू आर देयर सोलमेट। ऑल राइट, एंड ये जो मैंने मैसेजेस बनाए हैं उनसे जो है, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर टू यू। ऑल राइट, आई हैव ऑलरेडी मेड कमिटमेंट्स टू अदर। तो शायद आई थिंक ये उन लोगों के सबके साथ रेजोनेट नहीं, के बारे में आप पूछ रहे हैं, यू नो आई मैसेज उनका यही है कि आई हैव ऑलरेडी मेड कमिटमेंट्स टू अदर्स। तो शायद ये ऐसे इंसान हैं जिनकी या तो कहीं शादी हो गई है, लव ट्रायंगल है, या देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। एंड इसीलिए आई थिंक जो स्टार्ट में कार्ड्स आए थे कि यू नो दिस पर्सन इज़ अ लिटिल स्ट्रेस्ड अबाउट देयर, कि ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है। All right, I feel a vacuum in my life without you। तो अगर you people are on a break या you are on you know separated हैं, on a break हैं, या right now आप लोगों की बात नहीं हो रही है, तो ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में नहीं है तो उनको जो है बहुत तकलीफ होती है। All right, there are too many things I have to change to be with you, and I am sure आई एम रेडी टू डू इट। तो आई थिंक आप लोगों को उनके लाइफ में लाने के लिए इंसान को काफ़ी चेंजेस करनी है, एंड व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू इज़ कि उनको टाइम दे, वो चेंजेस वो करेंगे और डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। और आई थिंक इसीलिए वी ऑल्सो हैव पेशेंस का कार्ड यहाँ पे। ऑल राइट, एंड जस्ट लेट मी गेट वन लास्ट मैसेज फॉर यू। ऑल राइट, I may not be with you, but I am always with you। So I think this is definitely resonating for people who are maybe right now on a break or not together। लेकिन ये इंसान जो हैं आपसे यही कहना चाहते हैं कि even if right now this person is not with you, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, एंड कॉन्स्टेंटली यू नो इज थिंकिंग ऑफ वेज टू वांट टू बी विद यू। सो आई थिंक पाइल नंबर 1, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। डेफिनेटली दिस इज अ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन, एंड इफ़ यू आर राइट नाउ इन अ सिचुएशन वेयर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में होप नहीं है, तो आई थिंक रिकन्सिलिएशन होगा। आपके इंसान चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा टाइम दें, और वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ वो कैसे आएंगे। If you did like this, please do like, share, comment and subscribe to my channel. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you। आइए, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, अगर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका नाम का जो लेटर है इस पाइल में है, तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगेन सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा। दीज आर बेसिकली लव मैसेजेस जो आपके इंसान आपको देना चाहते हैं, वट एवर सिचुएशन आपका रिलेशनशिप का है। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज़ गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 2। आइए, तो पहले देखते हैं फ्रॉम लव मैसेजेस। ओके, दिस वन वांटेड टू कम आउट। This is saying power. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time। तो आई थिंक आपके इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है आप लोगों का, उसमें जो है ये इंसान चाहते हैं कि दोनों को लगे कि ये रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। एक इंसान शायद ये रिलेशनशिप में ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, और आपके इंसान यही आपको कहना चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप जो है इक्वल गिव एंड टेक का होना चाहिए। एंड जितना आपको आप में पावर है ये रिलेशनशिप को में रहने की या वॉकआउट करने की, उतना पावर जो है आपके इंसान में भी है। वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी टैरो से क्या आता है। ये कार्ड्स जो हैं मैंने डिज़ाइन किए हैं। दीज आर मैसेजेस ऑफ लव फ्रॉम द टैरो। तो आपके इंसान जो है टैरो के थ्रू आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़।
ऑल राइट, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। आपके इंसान जो है आपसे यही कहना चाहते हैं, आपके इंसान या आप एक्वेरियस हो सकते हैं, यहाँ पे अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वी ऑल्सो हैव फायर। आपके इंसान आपको यही कहना चाहते हैं, यू आर माई गिफ्ट ऑफ लव, माई विश, माई इंस्पिरेशन, माई हैप्पीनेस, आई विल ऑलवेज वॉन्ट यू। आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो राइट नाउ ऑन अ ब्रेक है, बिकॉज यहाँ पे जो है पावर का कार्ड है। आई थिंक एक इंसान जो है उन्होंने अपने एनर्जीज जो है रिलेशनशिप से पुल आउट करी हैं। आपके इंसान जो है रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। इफ़ यू आर होपिंग फॉर रिकन्सिलिएशन या आप चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो, तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आई थिंक बहुत जल्द आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा। आपके इंसान जो हैं आपसे यही कहना चाहते हैं कि यू आर द इंस्पिरेशन, उनकी खुशी हैं आप उनको इंस्पायर करते हैं, एंड दिस पर्सन विल ऑलवेज वांट यू। हमेशा जो है ये इंसान आपको चाहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आई एम टेकिंग अ मोर प्रैक्टिकल एंड प्लान वे ऑफ रीचिंग आउट टू यू। तो आई थिंक ये इंसान जो है बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि वो आपकी तरफ आए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेना चाहते हैं। ऐसे ढंग से आपकी तरफ आएंगे कि आपको लगेगा कि यू नो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ कमिटमेंट इन द रिलेशनशिप। दिस इज़ माई कार्ड ऑल्सो ऑफ सेइंग सॉरी एंड यू नो कमिंग अप विद अ लिटिल गिफ्ट। तो आई फील बहुत जल्दी आपके पार्टनर जो है आपको एक गिफ्ट देना चाहेंगे, या डेफिनेटली सॉरी जो है वो आपको डेफिनेटली बोलेंगे। आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि ये रिलेशनशिप में जो है सिर्फ आपके पार्टनर की ही चलती है, एंड आपके पार्टनर इसीलिए जो है ये पावर का कार्ड आया है। The last card we have from tarot is I am so attracted to you. I am coming to make an offer in love to you that you will not be able to refuse. Ace of Wands की energy है, lot of fire here, Aries, Leo, Sagittarius की energy है। आपके इंसान जो है आपसे बहुत ज़्यादा attracted है, physically काफ़ी attracted हैं, और अगर आप लोगों का break हुआ है या there is a new interest, you know a new person जिनसे आप मे बी interested हैं to be in a relationship, ये इंसान जो है definitely आएगा। ऑन ब्रेक है तो रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होगा फॉर श्योर। वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, पाइल नंबर 2। ऑल राइट, लेट मी कीप दिस हियर फॉर यू पीपल। ऑल राइट, लेट्स सी ट्रू लव से आपके पार्टनर की आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल नंबर 2। डेटिंग है, शिवलरी है एंड इंटीमेसी है। ऑल राइट, ये इंसान जो है आपसे डेट करना चाहते हैं। अगर you know if this is a new relationship, this person wants to take you on a very romantic date। अगर आप in a existing relationship में है तो ये इंसान जो है again it is the same thing, wants to spend time with you, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है एक यू नो बहुत पॉइस्ड इंसान है, जेंटलमैन है। अगर लेडी है तो बहुत ही कल्चर्ड है, हर चीज़ जो है करेक्टली करना चाहते हैं। बहुत अदब इन लोगों में जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत डिग्निफाइड है, बहुत क्लासी है। जिस ढंग से ये आपसे बात करते हैं, तमीज़ लिहाज इन लोगों में बहुत ज़्यादा है, शिवलरस बहुत ज़्यादा है। यू नो ओल्ड काइंड ऑफ, जैसे हम बोलते हैं कि कमिंग फ्रॉम द ओल्ड सेंस ऑफ हाउ टू डेट अ पर्सन। आपके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते होंगे, कुर्सी खींचते होंगे, लिफ्ट में अगर जाएंगे तो आपको पहले जाने के लिए वेट करेंगे, डेट पे जाते हैं तो ऑलवेज विल वांट टू पे द बिल फॉर द डेट। ऐसे इंसान हैं जो ओल्ड स्कूल हैं, पुराने ढंग के रोमांस में बिलीव करते हैं। अगर इंसान है तो यू नो मेल इंसान है, अगर आदमी है तो जैसे यू नो वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ़ यू, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, एंड वॉन्ट्स टू फील इन कंट्रोल ऑफ द रिलेशनशिप इन अ पॉजिटिव वे। आपको जो है डेफिनेटली एक डेट पे लेके जाना चाहते हैं। ये इंसान जो है आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उनका मैसेज यही है कि वो चाहते हैं कि एक डेट पे आपको लेके जाएं, एंड वॉन्ट्स टू ट्रीट यू रियली रियली वेरी वेल। सच ब्यूटिफुल कार्ड्स। एंड देन वी हैव इंटीमेसी एंड वी हैव लव,
बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वॉट एवर योर सिचुएशन इज़ जेन्युइनली इन लव विद यू, और आई थिंक आपके साथ जो इंटीमेट टाइम स्पेंड करते हैं वो ये इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मे बी इज़ मिसिंग इंटीमेसी विद यू, और चाहते हैं कि आप लोग जो है इंटीमेट टाइम इकट्ठा स्पेंड करें। ऑल राइट, लवली। नेक्स्ट जो है, लेट्स सी फ्रॉम कौन सा डेक है, नाम मुझे नहीं याद। ऑल राइट, लव मैसेजेस हैं फ्रॉम योर पर्सन हु चोजन पाइल नंबर 2। पीसफुलनेस, ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल राइट, आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो राइट नाउ देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ डिटैचमेंट इन योर रिलेशनशिप। आप लोगों में कुछ कम्युनिकेशन गैप है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। यू आर रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न्स एंड आइडियाज दैट नो लॉन्गर सर्व योर हाइस्ट आइडियाज ऑफ लव, एंड देर इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई थिंक you use the power of love to move through illusions and shift into awareness। तो आई थिंक आपके जो इंसान हैं अगर ऑलरेडी कहीं फंसे हुए हैं, इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है जिनके कारण ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, और शायद आपने जो है आपका पावर ये रिलेशनशिप में वापस लिया था। कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके इंसान के लाइफ में हो रहा है। उनको जो है आपके प्यार की अहमियत समझ रही है, और आपकी तरफ जो है ये इंसान आना चाहते हैं, अट्रैक्टेड हैं, एंड दे आर वांटिंग रिकन्सिलिएशन विद यू। एंड अगर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ नेक्स्ट क्या प्लान करना है उसके बारे में सोच रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पे। आप और आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, यहाँ पे वर्गो भी हो सकते हैं। एंड पीसफुलनेस है यहाँ पे। आपके इंसान जो है आपके साथ अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी झगड़ा आप लोगों के रिलेशनशिप में हुआ है, या जो चिड़चिड़ आप लोगों के रिलेशनशिप में हुई है, उससे जो है ये इंसान को जेन्युइनली काफ़ी तकलीफ होती है। ये इंसान आपके साथ जो है पीस चाहता है, चैन चाहता है, शांति चाहता है। आई थिंक इनके लाइफ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे वो जिनको वो पीछे छोड़ के डिटैच होके आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो आई थिंक ये इंसान आपको यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा ये रिलेशनशिप में पीस लाएं, कामनेस लाएं और ठहराव लाएं। ऑल राइट, फ्रॉम द विस्पर्स ऑफ लव, आपके पार्टनर जो हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑल राइट, ट्रू लव। लव का जो कार्ड है 2 बार आया है। लव इज़ ऑल अराउंड यू एंड बी ऑथेंटिक। तो आई थिंक आपके इंसान जो है उनको रियलाइज़ हुआ है कि अब तक जो है वो उनकी सच्चाई जो है आपसे छुपा रहे थे, या मे बी अभी भी जो है ये इंसान जो है उनकी सच्चाई जो है आपसे छुपा रहे हैं। दिस पर्सन फील्स ट्रू लव फॉर यू। आपके लिए सच्चा प्यार है, लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों के उनके लाइफ में कुछ चीज़ें बदलनी हैं, या कुछ चीज़ें जो हैं उनको कंप्लीट करके, पूरा करके आपकी तरफ आना है। ये आपकी स्टोरी के साथ आप देख सकते हैं कैसे मैच होगा। लेकिन ये इंसान जो है आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपसे ट्रू लव फील करते हैं, एंड दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। ऐसा प्यार जो ये आपके साथ फील करते हैं उन्होंने शायद कभी फील नहीं किया है। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। यहाँ पे आप या आपके पार्टनर जो है म्यूजिशियन हो सकते हैं, म्यूज़िक में रुचि रखते होंगे, आर्टिस्ट हो सकते हैं, और आप जो है काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं। आप में कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत यूनिक है, बहुत अलग है, और वो जो है ये इंसान को जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप टीचर हो सकते हैं, बच्चों के साथ आप कुछ काम डेफिनेटली करते होंगे। लव इज़ ऑल अराउंड यू, देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज द ट्रूथ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर को एक दूसरे का प्यार एक्सेप्ट करने में टाइम लगा होगा। आई थिंक आप लोगों का ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो दुनिया के लोगों में लोगों की नज़र में जो है सही नहीं होगा। दुनिया वाले जो हैं दे मस्ट नॉट बी एक्सेप्टिंग योर लव, एंड आई थिंक आप दोनों को
ये कनेक्शन जो है एक दूसरे के लिए फील होता होगा एंड इवेंचुअली जो है आप लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में है राइट नाउ इन योर रिलेशनशिप जहाँ पे आप लोग प्यार फील करते हैं लेकिन आपको पता है कि मे बी सोसाइटी ये प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए प्यार को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि प्यार को एक्सेप्ट करें। आपके पार्टनर जो है ये सच्चाई को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड ये फीलिंग्स को जो है फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं एंड देयर इज़ नो वे अराउंड इट, और ये प्यार को उनको एक्सेप्ट करके जो है गिव इन करना ही है। ऑल राइट, रोमांस एंजल से आपके रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। फ्री योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर लव वेरी सून एंड फ्लर्ट। आई थिंक आप और आपके पार्टनर जो है कहीं तो भी ऑलरेडी फंसे हैं, मे बी यू नो देर इज़ अ लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वॉट एवर योर सिचुएशन इज़, या एक दूसरे को एक्सेप्ट करना भी आप लोगों को मुश्किल हो रहा है। तो डिवाइन और आपके पार्टनर यही कहना चाहते हैं कि इट इज़ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। दूसरों के कारण आपके प्यार का बलिदान आप ना करें। एक्सप्रेस योर लव है यहाँ पे, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो आई थिंक अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपका वेट कर रहे हैं या आपकी तरफ आने में डर रहे हैं, तो मे बी वो कहना चाहते हैं आपको कि आपकी तरफ से भी अगर आप आपके पार्टनर को if you love your partner then please express your feelings। and very soon का कार्ड है यहाँ पे, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड डेटिंग का कार्ड है यहाँ पे। तो आई थिंक बहुत जल्दी जो है आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। रिकन्सिलिएशन अगर होना है तो रिकन्सिलिएशन होगा, एंगेजमेंट हो सकती है, प्रपोजल हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द जो है आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को मिलेंगे, डेट पे जाएंगे एंड आई थिंक यू विल हैव अ वेरी रोमांटिक ब्यूटीफुल टाइम टुगेदर। ऑल राइट, वेरी क्विकली जो है और लव मैसेजेस, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनके लाइफ में हो रही हैं वो आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। ऑल राइट, okay, I love you, this is what your person wants to tell you। ये जो है थर्ड टाइम यहाँ पे आया है, देर इज़ लव, आई लव यू एंड देर इज़ ओ माय गॉड, आई लव यू फिर से यहाँ पे आया है। सो आई थिंक दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली in love with you for sure। all right, I have nothing to give you की एनर्जी है। तो आई थिंक ये इंसान को आपके शायद कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे ये रिलेशनशिप से इन द पास्ट। आई थिंक ये इंसान वो पूरे नहीं कर पाए। आपने शायद उनसे ये बात कही है तो उनको कहीं ना कहीं यही लगता है कि वो शायद आपको जो आप चाहते हैं शायद उनको ऐसा लगता है कि वो आपको नहीं दे पाएंगे। आई नीड यू नाउ है, तो आई थिंक इफ़ यू आर इन अ सेपरेशन, बिकॉज यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, स्टार का कार्ड है यहाँ पे। तो आई थिंक ये इंसान जो है आपको यही कहना चाहते हैं कि दिस पर्सन रियली नीड्स यू इन देयर लाइफ, आई एक्सेप्ट यू जस्ट द वे यू आर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो ये वीडियो देख रहे हैं आपको शायद लगता होगा कि यू आर नॉट परफेक्ट, मे बी फिज़िकली आपको लगता है कि मे बी आप जैसे आप दिखते हैं या कुछ ना कुछ आप में आपको ऐसे लगता है कि कमी है, इसके कारण मे बी योर पार्टनर इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू यू, योर पार्टनर मे नॉट वांट यू। लेकिन आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये इंसान जो है अनकंडीशनली जैसे आप हैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट करते हैं। एंड देन वी हैव मैरी मी। तो आई थिंक ये इंसान की जो दिली तमन्ना यही है कि ये आपको उनके लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, जो भी उनका सिचुएशन है, वेदर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिली तमन्ना उनकी यही है कि ये इंसान जो है आपसे शादी करना चाहते हैं।
ऑल राइट, अब जो है आई विल कॉल इट ऑफ विद थोड़े से हल्के फुल्के मैसेजेस हैं यहाँ पे कि ये इंसान जो है आपसे क्यों प्यार करते हैं। कुछ भी छोटी मोटी डेली रूटीन की चीज़ें हैं, अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो अगेन इट वुड बी दैट दिस इज़ योर रीडिंग। I love you because we can spend hours doing nothing than talking। तो आई थिंक आपके इंसान जो है कम बात करते हैं, लेकिन आपके साथ जब होते हैं तो बहुत बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन रियली लव्स यू। ऑल राइट, आई लव यू बिकॉज यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल। आपके जो इंसान हैं उनकी कुछ ऐसी हरकतें हैं जो थोड़ी सी अजीब हैं या थोड़ी सी अलग हैं, और वो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए उनको वो दैट इज़ वाई दे लव यू। आई लव यू बिकॉज वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। जब आपके इंसान जो है आपको कहते होंगे, अगर आप डेट करते हैं, एक दूसरे के मिलते हैं, घर जाने का समय हो जाता है, तो आपको कहते होंगे कि मुझे पता ही नहीं लगता कि टाइम कैसे इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है जब हम इकट्ठा होते हैं, एंड उसके कारण जो है दिस पर्सन रियली लव्स यू। आई लव यू बिकॉज आई फील हाफ्ड व्हेन आई एम नॉट विद यू। जब आप के इंसान आपके साथ नहीं होते हैं तो उनको लगता है कि इनकम्प्लीट लगता है, यू आर हिज अदर हाफ, यू कंप्लीट दिस पर्सन। और जब आप अलग होते हैं तो उनको दे फाइंड समथिंग मिसिंग इन देयर लाइफ। ऑल राइट, आई लव यू बिकॉज यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। और यहाँ पे इंटीमेसी का भी कार्ड था एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड था। तो आई थिंक दिस पर्सन, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। जिस ढंग से आप हैं, जिस ढंग से आप उठते हैं, बैठते हैं, ड्रेस अप करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, दिस पर्सन इज़ टोटली कम्प्लीटली अट्रैक्टेड टू यू। लास्ट सेट ऑफ मैसेजेस देखते हैं एंड वी विल कॉल ऑफ द रीडिंग। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। तो ये इंसान जो है हर वक्त सोते जागते जो हैं आपके बारे में सोचते हैं, उनका मैसेज यही है कि आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़, योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। तो आई थिंक आपको बहुत सपोर्ट करते होंगे, आपको अगर आपकी कोई ड्रीम्स हैं, आपकी कोई इच्छा है, आप कुछ नया करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आई थिंक ये इंसान जो है अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करते होंगे फॉर श्योर, बिकॉज आपके जो भी सपने हैं इनको लगता है कि ये उनके सपने हैं और वो पूरा कराना चाहते हैं। ऑल राइट, यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। तो आई थिंक जब आप ये इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये मे बी इनका यही कहने का मतलब है कि आपके हाथों में जादू है, एंड आपके हाथ जो है सब कुछ फिक्स कर सकते हैं। मे बी पैर दर्द हो रहे हैं, आपने पैर दबा के दिए हैं, सिर दर्द हो रहा है, सिर दबा के दिया है, खाना पकाया है, जो भी है, इनको लगता है कि देयर इज़ मैजिक इन योर हैंड्स। ऑल राइट, टू मोर, यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थाट्स। तो आई थिंक आप लोगों का कुछ टेलीपैथिक कनेक्शन होगा, एक दूसरे की बातें आप कंप्लीट करते होंगे, आप कुछ कहना चाहते हैं और वही आपके पार्टनर ने आपको कह दिया, या आपने कुछ सोचा और एग्जैक्टली आपके पार्टनर ने वही सोचा है। तो आपके पार्टनर को जो है ऐसा एक अलग कनेक्शन आपके साथ लगता है, एंड आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। तो आई थिंक अगर आप लोग सेपरेशन में है तो बार बार यही मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है हर वक्त आप ही के बारे में सोचते हैं। तो पाइल नंबर 2, डेफिनेटली दिस इज़ ट्रू लव। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपके इंसान जो हैं बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। दिस इज़ ऑल आई हैव। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एज ऑलवेज, प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.